Sorry. Jai Hind everyone. My name is Prasoon Singh and I'll be basically discussing today how to read newspaper efficiently. ठीक है? So under the guidance of Siddharth sir, basically मैंने उनकी वीडियो भी देखी, उनसे भी बात किया, and उसके बाद we have come to this. पहले बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का. ठीक है? फर्स्टली तो रीडिंग न्यूज़पेपर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से आपकी प्रिपरेशन 1 साल की, आप 1 साल तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इट विल चेंज योर पर्सनालिटी होलिस्टिकली. ठीक है? आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है, इट विल चेंज कंप्लीटली. गिव डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन ईच टॉपिक्स बैक्ड बाय फैक्ट्स. ठीक है? अब हम एक टॉपिक ले लेते हैं, लेट्स से डॉग वाला जो इशू है. ठीक है? डॉग वाला जो इशू है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम मेनी एंगल्स, बट आपका अगर सोर्स, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, आपका सोर्स या तो आपके फ्रेंड्स होंगे या फैमिली होगी या सोशल मीडिया होगी, तो उसमें क्या होता है, एक इको चेम्बर इफेक्ट हो जाता है. ठीक है? कि आपको सिर्फ एक साइड के इशू पता चलेगी. जैसे अब डॉग इशू में क्या है, यहाँ पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रॉब्लम है. ठीक है? जुडिशरी ने इस पे कोई स्टेटमेंट दिया है. उसके बाद जो विक्टिम्स हैं उनका कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है? उसके बाद जो डॉग लवर्स हैं या फिर एनजीओज हैं जो डॉग को लव करते हैं, उनका बेसिकली प्रॉब्लम है. तो उनका एंगल है. तो आपको हर एंगल से इस इशू को देखना है. ठीक है? हर एंगल से इशू देखने के बाद इसका एक क्या लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है. तो इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या निकला है, तो बेसिकली एनिमल बर्थ कंट्रोल, फीडिंग जोन्स, डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स, ये सब. ठीक है? सो बेसिकली यू शुड नो ऑल दिस डेलिब्रेशन, और ये आपको पता चलेगी जब आप एक अच्छा न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू और या फिर इंडियन एक्सप्रेस यू रीड एवरी डे, वेयर इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स राइट आर्टिकल्स एंड कीप देयर पर्सपेक्टिव. ठीक है? सो यू विल बी अ वेरी एनरिच्ड पर्सनालिटी आफ्टर एन ईयर. ये था एग्जाम एंड बियॉन्ड एग्जाम, कैसे ये फायदा करेगा. ठीक है? अब एग्जाम में इट विल ऑलवेज फॉर्म फाउंडेशन फॉर P1. P1 में काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो जाते हैं, एंड P2 में तो आपका पूरा फाउंडेशन बनेगा कि कैसे आर्ग्यूमेंट लिखना है, कैसे आइडिएशन करना है, कैसे एग्जाम्पल लिखना है, एंड ऑल्सो कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखना है. जब आप एडिटर्स कैसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिखना है, कैसे उनने एक एनेक्डोट के साथ चालू किया और वो एनेक्डोट में अपने भी एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ. ठीक है? और फ्राइडे को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्ग्यूमेंट टाइप आता है जहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट होता है. तो आप देखते लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखना है विदाउट रिपीटिंग और काउंटरिंग आवर ओन आर्ग्यूमेंट. ठीक है? तो ये सब चीजें आप सीखते हैं न्यूज़पेपर से. उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि अगर किसी को इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम है या फिर इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम है, या एनीवेज यू कैन ऑलवेज बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर लैंग्वेज बाय एडिंग दिस वोकैबुलरी. इसमें बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स लिखते हैं, मिस्टर शशि थरूर और भी काफी सारी एनरिच पर्सनालिटीज लिखती हैं अपने आर्टिकल्स. तो उसमें आप वोकैब को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि सर ने एक बेसिकली एक दिन पिक्चर डाला था कि कैसे सर एक डायरी मेंटेन करते हैं आज भी, जहाँ पे सर वर्ड्स ऐड करते जाते हैं. तो आप भी ये कर सकते हैं. सर की तो प्रिपरेशन हो गई, सर इज एन गेजेटेड ऑफिसर, बट एज अ स्टूडेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑलवेज कीप एडिंग योर वोकैब. पीटा ग्रामर आएगा ही, और हर जगह जो लिखना है वो अलग, प्लस इंटरव्यू में जो आपको बोलना रहेगा वो अलग. ठीक है? तो इट इज अ बेसिकली होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर फ्री रीडिंग न्यूज़पेपर. ठीक है? तो दिस वाज सिग्निफिकेंस, हाउ एपिटोम इट इज. नाउ हाउ टू अप्रोच द न्यूज़पेपर. ठीक है? तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा. यू हैव टू गो थ्रू लास्ट 10 years ऑफ PYQ ऑफ CDS, CSE एंड CAPF. ठीक है? आपको जल्दी जल्दी सिर्फ ऊपर ऊपर से जाना है, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस तो आप पढ़ने के बाद करेंगे. आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उसके डायमेंशंस क्या है क्वेश्चन पूछने में. ठीक है? अब एक बस फील लेना है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है कोलकाता में. ठीक है? CCC कॉन्फ्रेंस हो रही है. तो PSC के इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसकी लोकेशन और उसका थीम. ठीक है? तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एज एन एजुकेटेड एस्पिरेंट यू विल नो कि मुझे ये 2 चीज तो इसका पता करना ही है, और जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो जाएगी तो मुझे फिर बाद में उसके आउटकम्स भी पढ़ने हैं. तो ऐसे करके आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है. ठीक है? सो यू विल नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर वंस यू डू द PYQ एनालिसिस. ठीक है? उसके बाद यू हैव टू थिंक लाइक UPSC कि अगर UPSC ये टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, और फिर आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उस एंगल से आपको पढ़ना है. और जब आप उस एंगल से पढ़ते हैं ना, तो योर रीडिंग इज मोर शार्प rather than fishing here and there. Your reading becomes very focused and sharp. Try to get into that zone where you feel that what can be asked by you. और मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे आप P1 का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि सर ने मंथली प्लानर दिया है,
ठीक है। तो लेट से आपका ज्योग्राफी पढ़ के हो गया, अब जब ज्योग्राफी आपका पढ़ के हो गया मानसून, अब आप मानसून के ऊपर एक आर्टिकल आ गया, अब जब वो आप पढ़ रहे हैं, सो आप काफी ज्यादा उसको रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये ऐसे होता है। और फिर आप देखेंगे कि जो आपकी P1 की भी स्टडी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। जो सर उस दिन न्यूरोलॉजिकल इसके बारे में बात कर रहे थे ना, मसल मेमोरी के बारे में, वो और ज्यादा शार्पन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, साइंस, साइंस में टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है, आईटी, इंटरनेशनल रिलेशन इज टू बी रेड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जैसे कि लेट से कोई क्राइम हो गया या फिर अटपटी खबरें, यू हैव टू जस्ट अवॉइड इट। और यू आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल, इसलिए मैंने व्हाट नॉट टू रीड वो दिया है, और सर ने एक वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाइल यू आर रीडिंग समथिंग यू हैव टू ट्राई टू लिंक इट टू द वाइडेस्ट ऑफ योर होरिजन्स। जैसे कि अभी एक इशू चल रहा है आर्टिकल 143 का, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन न्यूज। तो एज अ स्टूडेंट जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक से और क्या क्या चीजें रिलेट हो सकती है। तो मैंने सोचा क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, इज इट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट? ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस के लिए मांगा एडवाइस तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने के लिए? ठीक है, और जब मैं 143 पढ़ रहा हूँ तो मैं उसके आसपास के भी आर्टिकल पढ़ूंगा कि अगर इसके आगे क्या है। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे अपना दिमाग जो है वो दौड़ाते रहना है। इट्स लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, यू एक्सरसाइज योर ब्रेन, यू एक्टिवेट योर ब्रेन। अब आते हैं पार्ट एडिटोरियल पे। आई विल टेल यू व्हाट एडिटोरियल इज। जब हम लोग न्यूज़पेपर पे जाएंगे, आपको वो अच्छे से पढ़ना है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपको वो समझने हैं, ताकि इट ब्रॉडन्स योर होरिजन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आपको कई बार लेट से लेफ्ट का आर्टिकल या राइट का आर्टिकल, यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड पर्सन बिकॉज यू आर गोइंग एज एन ऑफिसर। आपकी जो व्यूज हैं दैट शुड बी न्यूट्रल, एंड यू शुड हैव व्यूज ऑन थिंग्स बट इट शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे डॉग्स को हटा दो, क्योंकि डॉग्स का भी इकोलॉजिकल चेन में कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि कोई भी एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड आपको व्यू लेना है हर चीज में। तो बैलेंस्ड व्यू कैसे होगा? जब आप दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट इमीडिएटली पढ़ोगे। ठीक है, अब जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है जो कि बहुत अच्छा होता है और यूपीएससी स्टूडेंट के हिसाब से लिखा रहता है। बट आपको जो रिलेवेंट है उसमें से आपको सिर्फ वही पढ़ना है। जैसे कि लेट से अगर कोई एकदम नीश न्यूज आ गई रिलेटेड टू लेट से यूएस, जैसे कल आई थी, तो यू कैन स्किप इट। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर में टू ओनली रीड व्हाट इज रेलेवेंट। क्या लोग क्या करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं लाइब्रेरी में, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, दे फील दैट दे हैव स्टडीड अ लॉट, बट ट्रस्ट मी 3-4 घंटे न्यूज़पेपर लेके बैठने का कोई फायदा नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टडी व्हाट इज रेलेवेंट। नाउ सम टिप्स। मैं क्या करता था न्यूज़पेपर से, मैं नोट्स कैसे बनाता था, एक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी। मैं क्या करता था, मैंने एक ब्लॉग बना लिया, 50 करता था रेलेवेंट चीजें पढ़ के। और जब मैं टाइम ब्लॉक करता था तो मेरा ब्रेन और एक्टिव हो जाता था। जैसे लेट से मैंने फर्स्ट दिन मैंने ट्राई किया तो मुझसे सिर्फ आधा पेपर पढ़ा, वन, ठीक है, हाफ पेपर सिर्फ हुआ मेरा। बट धीरे धीरे ब्रेन और शार्प होता गया मेरा, और शार्प होता गया, और मैं 50 मिनट्स में पूरा पेपर पढ़ लेता था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 15 मिनट लिया एक व्हाइट पेपर। ठीक है, मैंने एक व्हाइट पेपर लिया, मैंने वो न्यूज़पेपर हटा दिया साइड में। अब उस व्हाइट पेपर पे मुझे इस न्यूज़पेपर से जो जो इन्फॉर्मेशन मिली ना, मुझे जो जो समझा है, मैं उसको अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ। मुझे एडिटोरियल में जो जो आर्ग्यूमेंट समझे कि वो जो एडिटर है वो क्या बोलना चाह रहा था, मुझे इकोनॉमी के बारे में जो आर्टिकल समझा, लेट से मैंने मॉनेटरी प्लानिंग कमेटी के बारे में पढ़ा आर्टिकल, तो अब मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो ऐसे करके मेरे जो नोट्स बनते थे ना, वो मैं कभी भूलता नहीं था, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा उसको। तो आप ये करिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 50+15, ये एक्सरसाइज मैं करता था, काफी इफेक्टिव थी, आप भी ये कर सकते हैं। जैसे टाइम ब्लॉकिंग कर ली मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, फिर ड्रिफ्ट अवे हो जाता है। किसी दिन क्या होता है कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर इतनी कोई न्यूज़ नहीं आई है, आप 2-3 घंटे लेके बैठ गए, तो यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन कि 50-60 जो भी है, मतलब 70 मिनट जो भी है, मैं उतने में ही पेपर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। लास्टली, बी कंसिस्टेंट एंड हैव अ रूटीन। जैसे कि अगर लेट से आपने बोला कि मैं सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ूंगा 9 से 11, तो आप उसमें पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर आपका उसमें मिस हो गया ना, तो आपका उस दिन मिस ही हो जाएगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनने 100 न्यूज़पेपर का बंडल बना के रखा है, क्योंकि उनका 2-3 दिन छूट गया, फिर मैं बोला पुराने वाले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं अभी कंटिन्यू करूंगा, और ऐसे करके न्यूज़पेपर रीडिंग पूरी रहेगी। तो हमेशा कभी न्यूज़पेपर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करिए कि
मैं कंप्लीट कर लूँ और रूटीन में रहेगा तो सही रहता है। और अगर किसी दिन किसी कारणवश छूट गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि छूट गया, तो फिर छोड़ दीजिए उस दिन का, ठीक है। कुछ यूट्यूब वगैरह पे एनालिसिस देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, फिर वो छोड़ दीजिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, और अगले दिन से वापस आप लग जाइए। आप ये मत सोचिए कि अब मैं पिछला पढ़ूंगा तब मैं अगला पढ़ूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट हैपनिंग। सर आई वाज आस्किंग कि वो जो 15 मिनट की एक्टिव रिकॉलिंग है वो आप आफ्टर 50 मिनट्स पे करते थे या फिर इंक्लूडिंग इन द टाइम क्लॉक? देखिए, जैसे कि मैंने 50 मिनट का टाइमर लगाया न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने उसमें न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अब मैं न्यूज़पेपर बंद करके साइड में रख दिया। अब मैंने एक शीट ली, इसमें मैं अब 15 मिनट तक सिर्फ लिखूंगा कि मुझे इस न्यूज़पेपर से क्या क्या समझा, प्लस मैं कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करूंगा। जैसे कि लेट से रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट, तो अब मैं सोचूंगा इससे मैं अपना इकोनॉमिक्स का भी रिलेट करूंगा कि रेपो रेट से कम करने से क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन चले जाएगा, ऐसा ऐसा, तो मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट में बेसिकली मैं अपने दिमाग को एक्सरसाइज करूंगा, जो जो मेरे दिमाग में आएगा आई जस्ट फ्रीली फ्लो करूंगा, या फिर कोई टॉपिक है उसके बारे में लिखूंगा कि एम्पावरमेंट का कोई टॉपिक आया, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट का। आज का मैं एग्जांपल लेता हूँ। आज एक टॉपिक आया कि दिल्ली में विमेन इन वर्कफोर्स आर गोइंग डाउन। तो अब मैं लिखूंगा कि उसके क्या क्या रीजन है, जो जो मैंने पढ़े, और फिर मैं लिखूंगा पॉसिबल सॉल्यूशंस कि कैसे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके मैं एक मेंटल एक्सरसाइज करता था बेसिकली 15 मिनट के लिए ना। 50 के बाद, जैसे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस को लेके चल रहा हूँ, तो ये सब जो एडवर्टीजमेंट है यू कैन जस्ट स्ट्रेटली इग्नोर इट, ठीक है। पॉलिटिकल जो भी चीजें आती हैं ऑल्सो इग्नोर, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट इट इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे, ठीक है। अब जैसे कि ये न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? ये इवॉल्विंग न्यूज़ है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज इवॉल्विंग। इसका अगर कुछ एक फाइनल आ जाता है तब मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि ये तो रोज की है, ठीक है। अब ये जो है मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ूंगा, रशिया बेलारूस रिहर्स लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर आर्म, आई वोंट गो डीप इन इट। सिमिलरली ये इग्नोर, जो भी ऐसा सब न्यूज़ है जो आपको लग रहा है कि मेरे पीवाईक्यू से हिट नहीं हो रही है, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। ये डिफेमेशन वाला यू कैन इग्नोर। जैसे कि ये, अब ये ऐसा न्यूज़ है, स्पोर्ट्स का है बट इतना रेलेवेंट नहीं है। फर्स्ट हाई जंपर इन वर्ल्ड फाइनल्स, इसका मैं सिर्फ यहीं से देख लूंगा कि इनका नाम क्या है और इनका गेम क्या है, ठीक है। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांस है कि सीडीएस वगैरह में इसको पूछ लिया जाए, ठीक है। द सिटी वाला जो है, इसमें आपकी सिटी की इंफॉर्मेशन आएगी, तो ये आप मोस्टली तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्राइम वगैरह आता है या फिर ऐसी सब चीजें आती है, पॉलिटिक्स आती है। बट आप ऊपर ऊपर से बस देख लीजिए इसको कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जैसे आज दिल्ली के बारे में ये दिया गया, दिल्ली सीज ड्रॉप इन नंबर ऑफ वुमेन इन सर्विस सेक्टर एवरेज। या इसको पढ़ सकते हैं कैसे, क्यों? दिल्ली बीइंग अ कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि बेसिकली फीमेल पार्टिसिपेशन नीचे आ रहा है। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, दिस आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये सारे पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, यू कैन नॉट रीड इट, ठीक है, यू कैन चूज नॉट टू रीड इट। अब हम यहाँ पे आए, एडिटोरियल होता है बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है। ये होता है ओपेड, एडिटोरियल ये होता है। आपको ये वाला साइड जो है, लेफ्ट वाला साइड, वो पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप इसमें ईज ऑफ ट्रेड दिया है, तो अब आप इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या राइटर ने, एडिटर ने क्या क्या दिया है। ये दिया है हीट द हिल्स, इसमें बेसिकली उत्तराखंड का जो सिचुएशन है, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल नेचर, उसके बारे में दिया है। माय लैपटॉप, ठीक है। ऐसे करके आपने पढ़ा। अब ओपेड जो है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ओपेड पढ़िए पढ़िए, प्लस जब एक अच्छे राइटर का आता है तो आपको ओपेड पढ़ना ही है। जैसे ये है उपेंद्र बख्शी का, इज अ फेमस राइटर, सो यू हैव टू रीड दिस। इसमें जो जो आर्टिकल लिखे हैं वो सब आप पढ़िए, और आप टॉपिक देख लीजिए क्या है, ब्रूटैलिटी इन गाजा के बारे में। तो अगर टाइम कम पड़ रहा है तो यू कैन चूज टू इग्नोर इट, ठीक है, यू कैन चूज टू इग्नोर इट। बट कुछ कुछ अच्छे राइटर्स होते हैं जिनका आप मिस नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको उनका पढ़ना चाहिए। जैसे एक फैजान मुस्तफ़ा सर हैं, ठीक है। और ऐसे कर करके जो जो फेमस फेमस राइटर है, कोई इकोनॉमिस्ट लिख रहा है तो यू कैन रीड इट। अब आप यहाँ पे आएंगे, बर्थडे कार्ड फ्रॉम फर्स्ट विलेज, बेसिकली इनने कहा है कि वॉज चेंज टू फर्स्ट विलेज।
थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बट आप इसको लिख सकते हैं, आपके पेपर 2 में काम आएगा। आपको दिमाग लगाना है कि कैसे मैं इस कंटेंट को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यू कैन बॉर्डर वाले इश्यूज में आप इसको ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका आपको ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, आपको चूज करना है ओपेड में से कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, जैसे ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो यू कैन जस्ट स्किप इट। Similarly, C. Raja Mohan is also a very good writer. However, this issue, as a student, I will not read it. This is basically something that I will read. Gap between rights, dignity of choice. Basically, social एक article है. I will take out my time to read it. काफी करके मैं पढ़ता हूँ। ओपेड सारे लोग छोड़ भी देते हैं पूरा तरह पढ़ना। सर, बेसिकली पेपर 2 में बहुत बार इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है, और ओपेड में भी आप देखेंगे ओपेड में अगर वो टॉपिक हिट हो गया तो आपको छोड़ना नहीं है। फिर जैसे कि मैंने बताया, ओपेड में अगर वो टॉपिक हिट हो रहा है, देन यू डोंट हैव टू स्किप, यू हैव टू बी चूजी इन ओपेड। मैं भी चूजी था, बट मैं पूरा तरीके से स्किप नहीं करता था। जैसे कि आज मैंने आपको बताया, सोशल, देखिए नेशनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज लाइक सोशल डेवलपमेंट, वुमेन वगैरह वाले आर्टिकल्स, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन बहुत अच्छे आते हैं, यू कैन रीड इट। ओपेड नहीं समझा, देखिए आपका जो न्यूज़पेपर है ना, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, उसमें 2 सेक्शन है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला दैट इज एडिटोरियल, ये न्यूज़पेपर के एडिटर लिखते हैं, एंड इट इज अ वेरी बैलेंस्ड व्यू ऑफ थिंग्स। इसमें वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ही विल रिपोर्ट इट एंड राइट अ वेरी बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ इट, ठीक है। अब राइट में जो है दैट इज ओपेड। ओपेड इज रिटन बाय some expert or a very dignified personality, ठीक है, or a politician. अगर वो politically motivated है, then you can just choose to ignore it. But अगर वो किसी एक अच्छे personality ने लिखा है, जैसे कोई इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, किसी political scientist ने लिखा है, किसी social worker ने लिखा है, तो you can always read it, because आप उसको first आप वाइडन हो जाएगा horizon. Secondly, पेपर वन में भी काफी सारी चीजें हिट हो जाती है, जैसे कि किसी स्कीम के बारे में अगर आपने उसमें पढ़ लिया, कोई डेटा पढ़ लिया आपने उसमें, जैसे माइल न्यूट्रिशन का डेटा आ गया, कुछ फूड सिक्योरिटी का डेटा आ गया, दैट ऑलवेज इज हेल्पफुल। समझा आपको? देखिए जैसे फोटो बन के आई है ना, दिस इज ओपेड, इट इज दिस पर्सन्स ओपिनियन ऑन अ टॉपिक। अब जैसे ये पेज है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो यू कैन स्कैन बट फिल्टर, बट मोस्टली तो यू कैन स्किप इट। ये एक आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं, ये है एग्रीकल्चर के ऊपर। हाँ, इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी अगर कुछ आता है तो यू हैव टू रीड इट। एग्रीकल्चर इज अ टॉपिक दैट विल ऑलवेज बी इन रेलेवेंस in paper 2, anywhere you can use it. 47% of our population is still in primary sector, and we need to basically industrialization की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है डबलिंग फार्मर इनकम वगैरह हमें करना है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको मिस नहीं करना है न्यूज़। तो ये न्यूज़ यू कैन रीड। जैसे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यू कैन नॉट रीड इट, ठीक है। कुछ भी बिहार इलेक्शन ये सब हुआ, डोंट रीड इट। एग्रीकल्चर रिलेटेड है, डोंट मिस इट। अब इकोनॉमी सेक्शन, बेसिकली मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमी था, तो मैं इकोनॉमी का तो पूरा ही पढ़ लेता था, मतलब स्किप नहीं करता था। अब देखिए इकोनॉमी में जैसे सर ने बताया, रेगुलेटरी आपको मिस नहीं करना है, रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कि लेट्स से एमपीसी है, ठीक है। अब एमपीसी जब गठित हुई थी तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मेंबर्स, उसके मीटिंग की फ्रीक्वेंसी, ये सब पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एमपीसी की कुछ भी ये है, उस पर आपको मिस नहीं करना। सेकंड, पॉलिसी वाली कोई भी न्यूज आएगी इकोनॉमी में तो आपको मिस नहीं करना है। एमपीसी, अरे एमपीसी बोलो, रेपो रेट अगर कम होता है तो आपको पढ़ना है कि रेपो रेट क्या है, वो कितना से कितना हो गया, एंड एज अ एजुकेटेड शुड आल्सो नो कि कम होने से क्या होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, क्योंकि स्टैटिक में भी पूछ लिया जाता है ये लिक्विडिटी पे क्या असर होगा, ये सब, ठीक है। अब डेटा, कुछ ऐसा डेटा जब रिलीज होता है, ठीक है,
डेटा क्या रिलीज होगा, इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी में ही सोशल इंडिकेटर्स के भी डेटा रिलीज होते हैं, ठीक है। तो सोशल इंडिकेटर्स का डेटा जब रिलीज होगा तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि कौन सी 3 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन सोशल इंडिकेटर्स, 3 बॉटम परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको मिस आउट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप गोल्ड का रेट, ऑयल का रेट आप नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। बट ये जो 4 चीज है ना, इसका आपको, ये आपको मिलिट्री चेंज हुआ, जैसे REIT वाला जो था, आई थिंक सीधा सीधा वो PYQ आया था, PYQ था ना सर वो। बाकी इसमें जो ऐसी कंपनी ओपनिंग की न्यूज आती है ना, वो उसमें आपको ज्यादा अपना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कुछ रेगुलेटरी से रिलेटेड लग रहा है मुझे, GS2 2.0 लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ये US फेड वाला है। इफ यू आर नॉट अ इकोनॉमी स्टूडेंट, मैं ये पढ़ लेता था ऐसे सब, बट यू कैन नॉट रीड इट। US का IPO है, यू कैन नॉट रीड इट, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ये सब भी यू कैन मोस्टली इग्नोर, ठीक है। देखो अब ऐसा कुछ आया, यूनेस्को वगैरह कुछ आया जिससे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप एक नजर डाल सकते हैं कि इसको मुझे पढ़ना है कि नहीं। सारनाथ ऑन यूएसको रेडार, SI प्रिपेयर्स टू इंस्टॉल करेक्टेड फ्लैग, और ये तो सारनाथ अगर न्यूज में आ गया तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए कि सारनाथ क्या है। इसमें बेसिकली सारनाथ की ये भी दी होगी रिलेवेंस। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ, प्रपोजल चैलेंजेस द परसेप्शन दैट साइट विच इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धास फर्स्ट सरमन, ठीक है। ये फर्स्ट सरमन वाला बेसिकली CDS का बहुत पुराना PYQ है, सारनाथ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ऐसे सब आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो कुछ कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये सब स्टेट वाली जो है, जैसे कि वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड की 92 लाख ऐसा सब पकड़ा गया, बट जस्ट कीप दैट डिसिप्लिन एंड इग्नोर इट फॉर नाउ। बाद में बहुत टाइम मिलेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने। अब देखिए एक्सप्लेन वाला सेक्शन है, काफी अच्छा सेक्शन होता है ये। टोपोग्राफी, क्लाइमेट चेंज बिहाइंड हेवी रेन्स इन हिमालयस, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये पढ़ना जरूरी है। और आपने एक बार अगर ज्योग्राफी पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये पढ़ने में और मजा आएगा। और इसमें जो सब डेटा है ना, वो डेटा आपको काफी ज्यादा काम आएगा P1 P2 में भी, कि कैसे क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है, क्या हो रहा है। आपको एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ से। P2 में अगर क्लाइमेट चेंज का कोई एग्जाम्पल कोई आया ऐसे, तो आप उसमें 2-3 लाइन में साइट कर सकते हैं ये सब जो यहाँ पे दिया है ना, डिवास्टेशन, कि कैसे कैसे कुछ कम दिनों में ज्यादा बारिश हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट एक्सट्रीम, ठीक है। अब जैसे कि ये है वेरी इंटरेस्टिंग, रूल चेंजेस इन F1, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, बट डोंट रीड इट, ठीक है। डोंट रीड इट, वेरी इंटरेस्टिंग बट डोंट रीड इट। फास्ट ट्रैक ट्रैक्टर सेल्स, ये मैं पढ़ूंगा क्योंकि दिस इज समथिंग, ट्रैक्टर सेल्स बेसिकली इज एन इंडिकेटर ऑफ एग्रीकल्चरल हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी। तो आप इसका पढ़ सकते हैं कि क्या है, मतलब इसमें क्या लिखा है, क्या गुड मॉनसून हुआ है, बम्पर हार्वेस्ट हुआ है, ये सब आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो होगा, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। हाउ UPS डिफर्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये आपको पता होना चाहिए एज एन सिटीजन, आपको पता होना। तो अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन रीड, बट एज एन एस्पिरेंट आई डोंट थिंक इट इज मच नीडेड, ठीक है। तो एक्सप्लेन सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड यू हैव टू रीड इट सेलेक्टिवली, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें भी पॉलिटिकल है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में सिर्फ हेडलाइन पढ़ लीजिएगा। हेडलाइन मतलब सिर्फ हेडलाइन पढ़िएगा, अंदर का मत पढ़िएगा। जैसे कि US ओपन, वैसे US ओपन वगैरह तो UPSC पूछता नहीं है कौन जीता है, FCAT वगैरह में आता है ये क्वेश्चन, तो आप बस उतना देख लीजिएगा कि US ओपन कौन जीता, बस उतना, उससे ज्यादा डीप में कि क्या स्कोर लाइन थी, क्या स्टोरी हुई पूरी जीता, उसकी जरूरत नहीं है। कौन जीता बस वो देख लीजिए। जो वनडे एग्जाम्स होता है ना SSC वगैरह, उसमें वो सब आता है, बाकी UPSC में तो नहीं आता है वो सब, तो बस ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा स्पोर्ट्स वाला।